और इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से जाट आरक्षण समुदाय के सभी संगठन इकट्ठा हुए हैं। आरक्षण अधिकार रैली के जरिए जाट आरक्षण बहाली को लेकर आवाज बुलंद करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। इस रैली के माध्यम से जाट केंद्र को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। जाट आरक्षण नेता पीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। 9 राज्यों से जाट आगे की रणनीति तय करने के लिए इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। गौरतलब है कि पिछली यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जाटों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी, जिसे ओबीसी आरक्षण रक्षा समिति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने जाटों के आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुनाया था। शीर्ष कोर्ट के आदेश के बाद से जाट आरक्षण बहाली को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि केंद्र की तरफ से उन्हें हरसंभव मदद का भी भरोसा मिला है, लेकिन जाट अपना हक पाने के लिए इंतजार करने के मूड में नहीं दिख रहे। हमारे जाट जितने भी प्रधान थे, सभी खापों के, सभी संघर्ष समितियों के, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी और अपनी इस बात को कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया है जो आरक्षण, उसको बहाल किया जाए। जब जाट प्रतिनिधियों ने अपना ज्ञापन दिया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें भरोसा दिलाया था कि आपको आरक्षण हम दिलवाएंगे। लेकिन अब ऐसी प्रक्रिया कुछ चली है कि हमारे बच्चों के जो एडमिशन्स है वो रोक दिए गए हैं और नौकरियों में जो उनको जहां पे उन्होंने ज्वाइनिंग की है उसको रोक दिया गया है और कुछ इनके ही सांसद खिलाफ आवाज में उठाने लगे हैं। तो 2-3 चीजों को लेके हम जाटों के मन में एक शक जाहिर हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए आज हम यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं और प्रधानमंत्री जी को ये बताने आए हैं कि जाट अपनी मांग पे अड़िग है। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जंतर मंतर से। जितेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो इस वक्त ताजा तस्वीरें क्या, कितने जाट वहां पर पहुंचे हैं? 9 राज्यों से पहुंचने थे, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि एक बड़ी भीड़ जंतर मंतर पर देखने के लिए मिल सकती है, वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से स्टेज पर बड़ी तादाद में जो जाट नेता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सभी जो जाट संगठन है उनके तमाम नेता यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं स्टेज जो है वो उसकी स्थिति किस तरीके से बनी हुई है। तो दूसरी तरफ अगर भीड़ की बात की जाए तो भीड़ में भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो नेता हैं वो दिल्ली जंतर मंतर पर देखने के लिए मिल सकते हैं और यहाँ पर अपनी जो मांग है उसको लेकर के तमाम जाट समुदाय के जो नेता हैं वो लामबंद नजर आ रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र से जो सांसद हैं उनके लगातार समुदाय विशेष पर हमलों को लेकर के भी यहाँ पर जो विरोध है वो तमाम वक्ताओं में देखने के लिए मिल रहा है। उनका ये कहना है कि किस तरीके से किसी जाति विशेष का विरोध करना एक सांसद जो है उनको शोभा नहीं देता और इस तरीके की तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर लोग जो है अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो यहाँ पर आए हैं अपनी मांगों को लेकर के, जिनका नाम किसी तरीके से ओबीसी कोटा में, चूंकि जाटों को जो आरक्षण है वो मिल चुका था, ओबीसी कोटा में जब नाम आया था उन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी की और उनका नाम भी आगे सिलेक्शन हो चुका था, आगे उन्हें जॉब के लिए जाना था, अपने कागजात लेकर के तमाम वो छात्र भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप ये बताइए कितना आपको वक्त लगा था इस परीक्षा की तैयारी में और किस तरीके से आपकी तैयारी थी? क्या कुछ भविष्य अधर में लटक गया है। जो हमने दिल्ली में रहकर तैयारी करी बैंक की, वो आज सारी अधर में लटक गई है, क्योंकि 1 साल की मेहनत लगती है इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए। हमारा सारा प्रोसेस 17 मार्च से पहले खत्म हो चुका था, हमें नियुक्ति भी दी जा चुकी है, हमें सेंट्रल लॉट हो चुके हैं, हमारा लिस्ट में नाम है, परंतु किस वजह से, लेकिन ये नहीं पता। अब आप इनकी लिस्ट भी है और अब उनका नाम जो है और जो मेल आई थी इनके पास रिक्रूटमेंट के लिए किस तरीके से सभी जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर लेकर के आए हैं। ये वो जाट छात्र हैं जो कहीं ना कहीं अपना भविष्य अंधकार में समझ रहे हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि ओबीसी कोटे में रहते हुए उन्होंने इन तमाम नौकरियों के लिए आवेदन किया था। लेकिन आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो आरक्षण है जाटों के लिए वो रद्द कर दिया गया है, तो इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं वो अपना भविष्य अब जंतर मंतर की सड़क पर ढूंढ रहे हैं। तो वहीं बड़ी तादाद में जो जाट समुदाय के जो नेता हैं वो लगातार स्टेज से जाट आरक्षण को लेकर के उनका कहना है कि ये सांकेतिक उनका प्रदर्शन आज का है और इस सांकेतिक प्रदर्शन के बाद वो सिर्फ केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से अनुशासन में रह करके अपनी बात को मनवाने के लिए तमाम जाट जो नेता हैं वो दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं। उनका ये कहना है कि आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चाहती कि किसी तरीके से भी कि कोई अनुशासन को किसी तरीके से वो अपने हाथ में ना ले, तो इसको लेकर के ये जरूरी है एक दबाव बनाने की नीति जो है वो यहाँ पर भाषणों में
देखने के लिए मिली है। तमाम जाट नेताओं को उनका कहना है कि आने वाले समय में वो एक बार फिर उसी रुख पर अपना रुख अपना सकते हैं जो कि पहले जो तमाम जाट नेता हैं वो देखने के लिए मिले थे, सड़कों पर उतरकर या फिर जो भी उनका जो तरीका रहा है इससे पहले अपने आरक्षण को लेकर के उस पर वो अख्तियार होंगे। लेकिन आज की स्थिति बात करें तो काफी शांतिपूर्वक ढंग से 3 मुद्दे प्रमुख रूप से हैं जाट समुदाय के तमाम नेताओं के, चाहे वो जिस तरीके से छात्र यहाँ पर हैं, बड़ी तादाद में जो छात्र यहाँ पर आए थे उनका कहना है कि उनका भविष्य अंधकार में है। ये उनकी मांग है कि इन छात्रों का भविष्य किसी तरीके से अंधकार में ना जाए। इसके अलावा जाटों को आरक्षण देने के मध्य जिस तरीके से रिव्यू पिटीशन दी गई है, रिव्यू पिटीशन के अलावा संसद में भी बिल ला करके जाटों को आरक्षण दिया गया है। और साथ ही साथ जो सरकार के जो सांसद हैं जिस तरीके से तो वो जाटों के खिलाफ विरोधी सुर अपना रहे हैं, उसको लेकर के उनका कहना है कि इस तरीके के जो विरोधी सुर हैं उनको शांत किया जाए। इस तरीके की बातें किसी भी तरीके के उनका जो समुदाय है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं।